नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी चाहे किसी भी इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो या कहीं भी हो, वहाँ पीएलसी का यूज होता ही है। कोई भी मशीन्स ऑपरेट होती है, ऑटो मैनुअल सिस्टम में ऑपरेट होती है, किसी भी एप्लीकेशन में वर्क करती है, वहाँ पे खास तौर से पीएलसी की आवश्यकता होती ही है। तो दोस्तों इस कारण हम सभी को खास तौर से चाहे वो इंजीनियर हो या ऑपरेटर्स हो या फिर किसी भी लेवल का जो टेक्निकली लेवल से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को पीएलसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीएलसी के बारे में ब्रीफ में जानेंगे और समझेंगे कि पीएलसी कैसे वर्क करती है, इसका इंटरनल वायरिंग डायग्राम होता क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज कर होती है। तो और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व भी किया है और आपने भी जब जॉब सर्च किया होगा तो पीएलसी मेनली प्रेफरेंस दिया जाता है सबसे पहले जिनको पीएलसी का बेसिक नॉलेज है, और चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, सभी को पीएलसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और खासतौर से आजकल प्रोग्रामिंग भी सभी सब्जेक्ट के लोग का, खासतौर से आईटी कंप्यूटर्स वाले हो या कोई भी सब्जेक्ट वाले, उनको पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताया जाता है। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, हैवी मशीनरीज हो या केमिकल इंडस्ट्री हो, वहां पे पीएलसी को प्रोग्रामिंग लॉजिक का यूज किया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1960 में पीएलसी का इन्वेंशन हुआ था और उसके बाद इसके मॉडिकॉन ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और 1969 में जनरल मोटर ने इसको डेवलप किया। इस प्रकार पीएलसी की स्टार्टिंग हुई। पहले हम पुराने इलेक्ट्रिकल पैनल्स यूज करते थे जिसमें कॉन्टेक्टर्स, नंबर कॉन्टेक्टर, रिले और टाइमर्स, काउंटर्स और बहुत सारे स्टैटिक इक्विपमेंट्स यूज होते थे जिनमें नंबर ऑफ वियर और टीयर होता था, और खास तौर से पैनल में बर्न वगैरह बहुत ही जल्दी हो जाता था क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे हार्डवायर यूज होते थे। इसलिए इन सब के कारण हमको काफी ब्रेकडाउन डाउन टाइम फेस करना पड़ता था। इसलिए बाद हमारा पीएलसी का डेवलपमेंट हुआ जिसमें बहुत ही कम से कम कॉन्टेक्टर और रिले का यूज करके, इसके इंटरनल लॉजिक सर्किट्स का यूज करके हम किसी प्रोग्राम को डेवलप करके आसानी से किसी भी प्रोसेस को उसको आसानी से हम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में खास तौर से किसी भी मशीन का बैकबोन कहा जा सकता है। और पीएलसी के बारे में अब हम इसकी बेसिक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें इनपुट डिवाइस होता है और दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है। और इनपुट जो होता है वो नंबर ऑफ स्विच हो सकते हैं, या फिर कोई भी रिले हो सकता है, या फिर कोई लिमिट स्विच हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो डिजिटल इनपुट हो। इसके अलावा पीएलसी डिजिटल भी इनपुट यूज कर सकते हैं, दूसरा एनालॉग भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका आउटपुट होता है जिसको हम आउटपुट मॉड्यूल कहते हैं। आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा हम किसी भी मोटर्स को या किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड रिले कॉन्टेक्टर्स हो या किसी भी मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके आउटपुट में हम किसी कंट्रोल, अगर वो एनालॉग हो या फिर कंटिन्यूअस ऑन ऑफ होता हो, उस कंडीशन में उस प्रोसेसिंग यूनिट्स में कंट्रोल वॉल्व या किसी भी मशीन को हम किसी भी सिस्टम को हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये तो हम हो गया हमारा पीएलसी के बारे में। इनपुट और आउटपुट के बारे में, इसमें जो भी इनपुट सिग्नल आते हैं वो एक प्रोसेसिंग यूनिट में जाते हैं, और ये प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है इसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है जो कि इनके जो इनपुट सिग्नल होते हैं और जो लॉजिक्स इसके अंदर डेवलप किया जाता है, जो प्रोग्रामेबल, खास तौर से इसके अंदर 3 प्रोग्रामिंग यूज होती है। पहली लैडर यूज होती है, दूसरी एफबीडी और तीसरी एचटीएल। खास तौर से हम लोग जो इंजीनियर्स होते हैं वो लैडर को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि काफी ये इजी होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए एचटीएल काफी अच्छी होती है, और उसके अलावा कुछ एफबीडी पे भी वर्क करते हैं। और इसके अंदर, जैसा कि अभी हम दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो प्रोग्रामेबल होता है। इन तीनों लैंग्वेज में
उनको हम प्रोग्राम करते हैं और लॉजिक्स भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। क्योंकि हार्ड वायर में नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग यूज होती है, जो कि नंबर ऑफ वायर का यूज करके इंटरलॉकिंग यूज की जाती है, जो नॉर्मल एनओ और एनसी के फॉर्म में होती है। लेकिन पीएलसी के अंदर लॉजिक्स के डेवलप किए जाते हैं, जिसका यूज करके हम इसको एनओ एनसी का यूज करके इसके अंदर लॉजिक के द्वारा इसको ऑपरेट करते हैं। और इसके साथ ही पीएलसी के जो प्रोसेसिंग होती है, इसके अंदर मेमोरी होती है, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या प्रोग्राम होते हैं वो उसके मेमोरी में कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार ये इनपुट आउटपुट और मेमोरी और सीपीयू से मिलके बना होता है, जो कि मैंने इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखा दिया है। और पीएलसी मेनली दो टाइप में हम यूज करते हैं, एक कॉम्पैक्ट टाइप की होती है, दूसरी मॉड्यूलर टाइप की होती है। जो कॉम्पैक्ट टाइप की होती है उसमें तो इनपुट आउटपुट उसमें इनबिल्ट ही होते हैं, लेकिन जो मॉड्यूलर टाइप की यूज होती है वो मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी में एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल और एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल अलग अलग होते हैं, जो कि एक रेल के फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं। एक बोल सकते हैं कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक रेल में कनेक्ट होती है। इस प्रकार इनपुट और आउटपुट पीएलसी में मॉड्यूलर टाइप में यूज होती है। इसके साथ पीएलसी में जो डेटा होता है, जो प्रोसेसिंग कनेक्ट जो एक्टिविटीज होती है, उसको हम मॉनिटरिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं हम स्कैडा के द्वारा हम देख सकते हैं। नॉर्मल पीएलसी एक कंप्यूटर की तरह होती है, लेकिन इसमें कीबोर्ड, माउस और एच डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन हम कंप्यूटर इसमें इनपुट आउटपुट फील्ड के इनपुट आउटपुट का यूज कर सकते हैं और आउटपुट और खास तौर से इसकी प्रोसेसिंग को हम एचएमआई या स्कैडा में देख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी इस वीडियो में पीएलसी के बारे में विरीफ में बताया। अगले आने वाले वीडियो में इसकी वायरिंग, हार्डवायर लॉजिक हार्डवायर कैसे किया जाता है, इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, ये फॉल्ट किस प्रकार से जनरेट होते हैं और प्रोग्रामिंग जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है पीएलसी के अंदर वो किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार अगले वीडियो में आप नेक्स्ट सेगमेंट में इसको और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।